नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान का सियासी माहौल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, पायलट वर्सेस गहलोत के बीच जो चल रहा है वो दिल्ली तक तो पहुँचा, लेकिन पायलट पर जितना भरोसा सोनिया कर रही हैं या प्रियंका कर रही हैं या CP जोशी जैसे नेता को लेकर अगर बात करें तो भाई उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को लेकर गहलोत ने कदम उठाया, तो काफ़ी खिचड़ी राजस्थान में बनी हुई है पायलट, CP जोशी और अशोक गहलोत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पायलट को ही राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो अशोक गहलोत का क्या गहलोत कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस अगर छोड़कर जाएंगे या फिर BJP की तरफ रुख करेंगे। आशिफ तर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और आशिफ तर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि राजस्थान में जो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई में गहलोत का क्या कदम रहने वाला है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो अगले साल राजस्थान में चुनाव है उस चुनाव से पहले सोनिया और प्रियंका पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कदम उठा रही हैं। देखिए, शुक्रिया राहुल सर। देखिए, जो उम्मीदें पहले थीं वो भी अब ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब अध्यक्ष पद के लिए उन्हें दावेदार माना जा रहा था, उन्हें मौका दिया जा रहा था, उससे पहले ही उन्होंने जो है इन चीज़ों को अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया। वो ये कि सोनिया गांधी की उन्होंने आंखें खोल दी, सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने जो है उनकी बातें नहीं मानी। तो इससे पता चल गया कि देखो, उनका जो भी सपना पूरा होने वाला था कि शायद उनके बारे में थोड़ा सा सोचा भी जा सकता था, उसको जो है अब अध्यक्ष पद नहीं, खास करके सोनिया गांधी नहीं सोचती। इसलिए क्योंकि भाई वो मना कैसे कर सकती हैं? आपने खुद ही कहा कि बेहद ही करीबी थे, और यही वजह कि इसी उम्मीद से वो राजस्थान के मसले का हल निकालना चाहती थी सोनिया गांधी। ये वजह से अशोक गहलोत को वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बने और वो इनकार कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं और शायद ही जो है उन्हें फिर से मौका दिया जाए, CM का चेहरा बनाया जाए। मुझे लगता है पायलट के साथ ही जाएंगे। पायलट के साथ ही जो है वो कांग्रेस पार्टी दिखती नजर आ रही है। लेकिन आशिफ सर, एक सवाल ये भी है कि जब राजस्थान की जनता चाहती है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता ये चाहते हैं कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों गहलोत जो है बार बार मनमाना रवैया अपना रहे हैं, या वो क्यों बार बार जो है वो पायलट को पीछे रख रहे हैं या खुद को आगे रख रहे हैं? देखिए, दिक्कत बिल्कुल बहुत सही सवाल है कि दरअसल भाई इतनी बातें हो गई, चर्चाएं हुई, डिबेट्स हो गई, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। परेशानी है कहाँ? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी राजस्थान के सियासी हलचल को, मुझे लग रहा है, देखिए दिक्कत यहाँ है कि अशोक गहलोत को लगता है कि मेरे खेमे में विधायक का समर्थन ज़्यादा है तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है यहीं पर वो चूक कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि भाई मैं कांग्रेस की वजह से यहाँ मेरी वजूद है। अगर वो कांग्रेस का दामन छोड़ देते हैं तो उनकी जो है कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इसका मैं एग्जाम्पल के साथ दर्शकों को बताना चाहता हूँ। भाई कैप्टन अमरिंदर भी बहुत फरफरा रहे थे, क्या हो गया, क्या कर लिया पार्टी बना के उन्होंने, लास्ट में BJP में ही शामिल होना पड़ा। गुलाम नबी आज़ाद का रुख कर लेते, क्या कर लिया उन्होंने? तो देखिए, आप कांग्रेस से जब तक जुड़े हुए हैं तब तक आपकी पहचान है, तब तक आपका वजूद है, तब तक आप लोग को जान रहे हैं, और उस बेस पे आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे छोड़ने से कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, ये आप भूल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है दिक्कत यही है। उनको लगता है कि विधायकों का सचिन पायलट के गुट से ज़्यादा समर्थन है, मैं साथ छोड़ दूंगा तो भाई कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। कांग्रेस बर्बाद तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, बर्बाद आप भी हो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। ये जो सोच रहे हैं कि उनको छोड़ के मैं CM बन जाऊंगा फिर से, ये जनता मुझे नहीं लगता राजस्थान की दे पाएगी उन्हें। आशिफ तर, आपको लग रहा है कि अगर पायलट को ही मुख्यमंत्री पद पर रखती हैं सोनिया गांधी और उन पर ही दांव खेला जाता है तो राजस्थान का अगला चुनाव कांग्रेस जीत रही है? देखिए, मुश्किल है। मुझे लगता है कि नहीं, अशोक गहलोत के नहीं जा सकते हैं, और मुश्किल मुझे नहीं लगा कि जीत पाएंगे, क्योंकि कितना जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है उसे तो जनता समझ गई है, और जनता का रुझान भी जो है इस वक्त सचिन पायलट की तरफ है। सचिन पायलट युवा नेता हैं, इसीलिए देखिए जब भी कोई प्रोग्राम हुआ, समारोह हुआ, हर प्रोग्राम में, समारोह में, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सचिन पायलट की ही तारीफ करते नजर आए। इससे यही एक मैसेज या संदेश जाता है कि देखिए अगला जो आगामी चुनाव है उसके सचिन पायलट के ही जो है सहारे वो जाएंगे। अशोक गहलोत के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद जो है वो जीत एक मिल पाए या फिर दोबारा वापसी कर पाए या बरकरार रख पाए। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता सचिन पायलट के साथ जाएंगे। यही वजह तो है क्या, देखिए सचिन पायलट को लेकर इतनी चर्चा क्यों है, क्योंकि दोनों हाथों से जो है इंतजार कर जो है इस वक्त चाहे आम आदमी पार्टी हो या BJP बेसब्री से बैठी हुई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को साथ साथ कांग्रेस हाईकमान को सचिन पायलट के साथ जाना चाहिए। सचिन पायलट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जाना ज़रूरी भी बनता है, क्योंकि पायलट युवा नेता हैं। राजस्थान में काफ़ी समय से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर लंबे अरसे तक काम किया है और लगातार ज़मीनी स्तर पर रहकर उन्होंने खुद को जनता के साथ जोड़ा है। तो इसीलिए आज हम क्या देख रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो पायलट के लिए दिखता नज़र आ रहा है। अच्छा, गहलोत का आशिफ सर मेरा सवाल रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा? गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, नई पार्टी उन्होंने बना ली, तो क्या कुछ इस तरह
तरह का कदम गहलोत की तरफ से भी उठाने की आशंका है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गहलोत मुझे लगता है कि देखिए वो खुद ही इस पेंच में फँस चुके हैं। यही वजह है कि तेवर में बदलाव भी आए थे और उन्होंने बहुत सोच समझकर अध्यक्ष पद का जो है चुनाव उन्होंने रद्द कर दिया था। लेकिन जहाँ तक इस्तीफे की सवाल है, मुझे भी यही लगता है कि देखिए लास्ट में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के हाईकमान उनके साथ जाएँगे और फाइनली वो जो है अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, देखिए यहाँ लड़ाई किस चीज़ की, लड़ाई है ईगो की, गुरूर की, लड़ाई है ज़िद की कि भाई कुछ भी करो लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब भाई उन्होंने इतना मेहनत किया है कि अब कांग्रेस उनको छोड़ भी नहीं सकती है। तो लिहाजा ऐसे में सवाल ये है कि अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ही अपना रास्ता देखना पड़ेगा। बेहतर है वो इस्तीफा दे दें, बेहतर है कि कांग्रेस का दामन छोड़ दें, या बेहतर ये है कि तमाम नाराज़गियों को भुलाकर जो है पायलट को साथ ले आए। क्योंकि आप ये जो सोच रहे हैं कि पायलट को दरकिनार कर कर वो सीएम बनते रहेंगे, तो ये शायद उनसे जो मुश्किल जो है बनता हुआ आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक टफ लगेगा। तो ये ज़रूर देखा जा रहा है कि भाई अगर पायलट से हटकर गहलोत पर कदम उठाएंगे तो देखिए गहलोत को जो है नुकसान तो ज़रूर होता नज़र आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि गहलोत क्या आने वाले वक्त में बड़ा कदम उठाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि राजस्थान में काफ़ी वक्त से जो गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन आखिरकार सोनिया गांधी को देर सवेर बड़ा कदम उठाना पड़ा पायलट को लेकर। आशिफ सर, एक सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या खड़गे का बड़ा रोल हो सकता है पायलट को मुख्यमंत्री बनाने में? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, सही सवाल है कि अब और यही उनके लिए सबसे बहुत बड़ा चुनौती भी है कि ठीक है आप फिर मोदी से लड़ने की रणनीति बनाएंगे, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए बनाएंगे, लेकिन उससे भी लाजमी है कि राजस्थान को लेकर अब क्या सोच रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो नाराज़गी है, अंतरकलह है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे। मुझे लगता है देखिए खड़गे साहब और अजय माकन साहब जो 100 विधायक का जो एक खबरें आई थी कि इस्तीफा दे रहे हैं, तो इस बीच में वो जयपुर गए थे, तो उस बीच में वो समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी सौंपी। तो उसी लिहाज से मुझे लगता है कि शायद वो सचिन पायलट की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ये मल्लिका खरजून और अजय माकन ने ये ज़रूर कहा था कि वो मनमानी कर रहे हैं। तो शायद इसका खमियाजा अशोक गहलोत को भुगतना पड़ेगा। खड़गे की जहाँ तक बात है, अब अध्यक्ष बतौर बनने के बाद मुझे लगता है कि पायलट के साथ समर्थन बनने की चांसेस ज़्यादा है। पायलट के साथ ज़्यादातर समर्थन दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी इन चीज़ों को समझ गई हैं, प्रियंका गांधी इस बात को समझ गई हैं कि भाई प्रियंका गांधी देख रही हैं कि पायलट की जो पकड़ है, पायलट की जो पहुंच है, वो राजस्थान में बहुत बड़े हद तक दिखती नजर आ रही है। तो क्या आने वाले वक्त में पायलट पर अगर बड़ा दांव खेला जाता है तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, और क्या पायलट आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे, ये आने वाले वक्त में ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।